ठीक हो गया। अब हम 9 स्टार्ट करेंगे। 9 में क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख दी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फिर हमने वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो देखिए वर्ड नए आए हैं। एक तो ये कि होमोजेनियस क्या होता है, एक ये वर्ड आ गया है, और दूसरा है कि नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए अगर आप मैं पहले लिखता हूँ, तुम्हारे पास जो है इक्वेशन क्या है, 1 माइनस लैम्डा एक्स 1 और प्लस एक्स 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है जो मेरे पास एक्स 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स 2 इज इक्वल टू 0। देखिए हर इक्वेशन में ना इक्वल टू 0 है, वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है, और इक्वल टू 0 की फॉर्म है। अगर इसको आप लिखेंगे ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपका जो बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। एक्स पर का जो कोफिशिएंट है पहले 1 माइनस लैम्डा है, नीचे इसका 1 आ जाएगा। दूसरे कॉलम में देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। वेरिएबल जो मैट्रिक्स में दो वेरिएबल है, एक x1 है और एक x2 है। इस इक्वल टू की बात क्या है मेरे पास, देखिए वो 0 0। इसकी जो फॉर्म बनती है ना, इस सिस्टम में कोई है ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो 0 है ना, इस 0 की वजह से इसे कहते हैं कि ये होमोजेनियस। अगर ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर ये 0 ना आए, अगर ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। यानी यहाँ पे 0 की जगह किसी एक में समझ कर कोई कांस्टेंट, सब क्वेश्चन 1 देखिए जो मैंने लास्ट टाइम दिया है, उसके जो इक्वल के बाद है वो देखिए 1 भी है, -2 भी है, 2 भी है, वो नॉन होमोजेनियस है। आपका जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सारे के सारे नॉन होमोजेनियस। लेकिन अगर वो सारे की तरह जो डी मैट्रिक्स वो 0 बन जाए, जैसा कि इस केस में है, तो होमोजेनियस है। तो ये है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। उसके बाद आ गया नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल से फाइंड करने का जो मेथड है, अगर आप ये इसी बुक के पीछे देखें, ये पेज नंबर 165 पे थ्योरम 4.12 दिया हुआ, उस पे ये लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ m होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ax is equal to 0 in n variable has non-trivial solution if and only if the rank of a is less than a। ये कंडीशन है कि जो रैंक अगर है वो लेस देन n है, तो फिर आपका जो है नॉन ट्रिवियल है। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो रैंक ऑफ ए है इसको लेस देन n होना चाहिए। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है। जो n है ये नंबर ऑफ अननोन्स है। अननोन्स मतलब जो आपके इक्वेशन के अंदर जो अननोन है, यानी यहाँ पर देखिए एक x1 अननोन है, एक x2 अननोन, यानी ये देखिए दो है इसके। तो हमारे इस सिस्टम में दो अननोन, इसको कॉलम भी कहते हैं। जब आप मैट्रिक्स कन्वर्ट करें ना, तो जितने कॉलम बनते हैं ना आपके ए मैट्रिक्स के, ये वो वही होते हैं, क्योंकि ये कॉलम 1 x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 2 x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकता है। इसको हम नंबर ऑफ कॉलम भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, ये n है। और यहाँ पे इस सिस्टम में ये दो है। और जो रैंक क्या होता है, हमने लास्ट टाइम चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो रैंक होता है वो नॉन जीरो रो होती है अगर एक सिस्टम को आप एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जितनी नॉन जीरो रोज है वो आपका रैंक है। तो इधर क्या कहता है कि जो रैंक है वो उस ए से, उस एन से जो है वो लेस होना चाहिए। रैंक ऑफ ए है नंबर ऑफ अननोन से लेस होना चाहिए, जबकि जो आपका सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रू है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो ए का जो रैंक है वो 2 से लेस आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। 0 तो वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सारा 0 बन जाएगा। तो फिर जाकर हमारा जो होगा वो सिस्टम नॉन ट्रिवियल सिस्टम सॉल्व। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, कोई आपने प्रीवियस में कोई चीज है समझने वाली।
सर इसकी समझ नहीं आई जो आपने ये ग्रीन वाला लिखा है। हाँ ये मुझे पता है कि मैंने बिकॉज जब भी आप मैं क्वेश्चन सॉल्व जब करूँगा ना तो इसकी समझ आएगी ग्रीन वाला। अभी आप ये जो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन तो फिर ये पॉसिबल समझ आएगा। ये अभी सिर्फ मैंने इसका क्राइटेरिया लिखा है, इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं क्वेश्चन तभी लिखा है, ये सॉल्व करता हूँ ये आपको भी समझ आ जाता है। अच्छा एक है कि अब कॉलेज वालों ने कल हमें कॉलेज बुला लिया था। कल मैं कॉलेज गया था तो कॉलेज के अंदर क्योंकि वहाँ तो मेरे पास नहीं है क्या कहते हैं, ना तो वहाँ कंप्यूटर होता है ना बुक्स में वाले साथ हमारे लेके गया था तो क्लास इसलिए कल ना आपकी प्रॉपर तरीके से हो सकी ना किसी और की हो सकी है। तो उन्होंने अब कॉलेज वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप कॉलेज आकर ही क्लासें लें, मतलब कॉलेज भी आप आ जाएं आके वहाँ बैठ कर आप ऑनलाइन क्लासें लें। लेकिन कॉलेज में सिस्टम कोई नहीं है, कोई ऐसा ना तो वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं ना एक प्रॉपर नेट है, और फिर हर दफ़ा लैपटॉप उठा के वहाँ तक जाना कॉलेज तक, क्योंकि मैं लाहौर रहता हूँ और दूसरा वाला फिर लाहौर से दूसरा वाला बुक साथ लेके जाऊँ क्योंकि बुक भी साथ लेके जानी पड़ेगी। आप लोग तो घर बैठे हुए हैं, बुक के बगैर तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो बुक 4 बुक पकड़ूँ, 4 मेरी क्लासें हैं, 4 बुक पकड़ूँ, लैपटॉप पकड़ूँ, राइटिंग पैड पकड़ूँ, फिर उसको वहाँ लेके जाऊँ, फिर वहाँ जाकर वो क्लास से लूँ, फिर वापस आऊँ। मतलब इस तरह की उन्होंने एक कंडीशन सी लगा दी है, जो उसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह हम कंटिन्यू कर पाएँगे। तो आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, तो अभी घर बैठा हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अब हर दोस्त ऐसा मैं नहीं कर सकता, कल मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, तो जब कॉलेज जाऊँगा तो फिर ये इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। फिर हम जितना भी मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे तो प्रॉपर क्लास की ना तो वहाँ पे कोई प्रॉपर तरीका होता है मोबाइल पे देने का, तो फिर एक टेम्परेरी होगी, फॉर्मेलिटी पूरी होगी। तो अगर कॉलेज वालों ने इंसिस्ट किया कल आने को तो फिर कुछ आपको फिर ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। चलिए वो तो खैर बात की बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए आपने क्या करना है, अपना मैट्रिक्स सिर्फ ए लेना है। अच्छा ए वैसे हम क्या लेते हैं, हम ए बी लेते हैं, लेकिन देखिए इसका जो बी मैट्रिक्स है इसी है, ठीक है, तो इसको बी लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सब ए इसमें लीजिए। तो ये मैट्रिक्स ए है, उससे हम स्टार्ट करते हैं और उससे कन्वर्ट करते हैं एचएन फॉर्म के। देखिए ए मेरे पास आ गया 1 माइनस लैम्डा, फिर ये 1 है, ये 1 है और 1 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया। इसे मैंने कन्वर्ट करना है एचएन फॉर्म। तो एशन फॉर्म के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करता हूँ, उसको रो को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि जो रो 1 और 2 है उसको आप चेंज कर दें, तो ये रो जो 2 है वो 1 में आ जाती है, तो 1 माइनस लैम्डा, और ये 1 माइनस लैम्डा और ये 1 बन जाए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा आगे देखिए, अब हमने क्या करना होता है कि इस 1 के जो नीचे है ये जो एलिमेंट है इसको हमने जीरो करना है, इसको हमने जीरो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को इसके नेगेटिव से, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम 1 माइनस लैम्डा रो 1, और उसको ऐड कर दे आप रो 2। तो उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, वो आएगा 1 माइनस लैम्डा वैसे का वैसे आएगा, और ये 1 भी वैसे आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेगेटिव से इसमें जमा करेंगे तो आप 4 जीरो। अब देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये आप साइड पे कर लीजिए। हमने क्या करना है, रो 1 के एलिमेंट को यानी 1 माइनस लैम्डा को आपने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव टाइम 1 माइनस लैम्डा में, और जमा कर देना है रो 2 के एलिमेंट, जो इस केस में क्या आ गया 1। तो ये मेरे पास बनेगा, ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई यहाँ पे कर सकते हैं आप देखिए पहले आप नेगेटिव अंदर ले जाइए, जब अंदर ले जाएंगे नेगेटिव फर्स्ट में जो है 1 माइनस लैम्डा है, जब नेगेटिव लेके जाएंगे तो ये लैम्डा माइनस, ठीक है, उसको ऑर्डर चेंज, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लैम्डा इंटू 1 ये लैम्डा आ जाएगा, माइनस लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस 1 बनेगा, फिर लैम्डा बनेगा और फिर 1। देखिए ये 1 तो इस 1 से कट हो गया, बाकी रहेगा मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, और ये भी लैम्डा, ये भी अंदर बनेगा प्लस 2 लैम्डा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा। देखिए मेरे पास मैट्रिक्स भी होगा। अब देखिए ये इसकी बन गई है एचएन फॉर्म की, हमने इसको 1 बनाऊंगा तो एचएन फॉर्म बन जाएगी, मैं इधर ही इसको स्टॉप करूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे कहा गया कि आपने फाइंड करना है नॉन सर लैम्डा, ये कुछ मिस्टेक नहीं होगी सर लैम्डा स्क्वायर के साथ लैम्डा स्क्वायर माइनस नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, के साथ में फॉर नॉन ट्रिवियल solution rank of
ए शुड बी लेस देन, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ अननोन्स। और हमारे जो मैट्रिक्स है उसके जो अननोन्स हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पे कितने हैं, वो 2 है। इसका मतलब कि जिसका जो रैंक है ना, इसका जो रैंक है वो 2 से लेस आना चाहिए। रैंक क्या होता है, रैंक कहते हैं नॉन जीरो रोज। इसमें कितनी रोज है, इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रो है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली। इसमें कितनी जीरो रोज है, जीरो रोज उसे कहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो आ जाए। लेकिन ना तो ये जीरो रो है और ना फिर ये जीरो रो है, ऐसे ही हो गया। तो फिर इसका रैंक कितना हो गया, क्योंकि इस मैट्रिक्स का फिर रैंक कितना होगा, इसका कितना होगा। आपने लास्ट टाइम ये चैप्टर 3 पढ़ा है, रैंक वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइंड भी किए थे क्वेश्चन। हाँ जी मारियम, आप बताएं। रैंक का नहीं आपने आइडिया, आपने पढ़ा नहीं रैंक, मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने। जी सर, जो तो इस मैट्रिक्स का कौन सी रैंक कितना है, जी सवेरा आप बताएं, आप अनम्यूट हैं। 2 होगा सर, इसका रैंक 2 है, होगा सर। नहीं 1 नहीं होगा, 1 तब हो सकता है जब इसके अंदर एक नॉन जीरो रो हो। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, गौर से सुन लीजिए। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, पहला काम है उस मैट्रिक्स को एचएन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक हो गया। जब एचएन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आप उसकी टोटल रोज काउंट कीजिए कितनी है। जैसा कि हमारे पास इस वक्त टोटल रोज 2 है। फिर देखिए क्या उसमें कोई ऐसी रो है जो सारी की सारी जीरो है, यानी उसकी हर एंट्री जीरो आ जाए। अगर है तो उसको उसमें से काउंटिंग से बाहर निकाल दें, रिमेनिंग जो बचेगा वो उसका रैंक होगा। हमारे पास देखिए टोटल रो 2 है और दोनों की दोनों नॉन जीरो है, मतलब ऐसी कोई रो नहीं है जिसका हर एलिमेंट जीरो आ जाए। तो इस वक्त इसका जो रैंक है वो 2 है। ठीक हो गया। फर्स्ट पहली रो 1 और 1 माइनस लैम्डा आता है, ये मैंने मिस्टेक कर दी है। ये चेक कीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई स्टूडेंट बता रहे हैं कि मिस्टेक हुई यस सर, पहले 1 आता फिर है। 1 हाँ, माइनस। मैंने इसको लिख दिया बाद में। ये 1 आना था यहाँ पे और यहाँ 1 माइनस लैम्डा आना था। ठीक हो गया। असल में ये बनाना था, मैं इसको कॉपी कर ली, ये 1 आ गया और 1 माइनस लैम्डा, ये यही मिस्टेक थी। बाकी उसको हमने इसको माइनस किया, वो 0 बन गया और ये तो हमने इसी को लेकर किया। अब देखिए इसका जो रैंक है वो 2 है, लेकिन नॉन ट्रिवियल के लिए इसका रैंक है वो 2 से लेस आना चाहिए। अब 2 से लेस क्या नंबर है, 1, तो इसका रैंक 1 आना चाहिए। इसका रैंक 1 कब बनेगा, क्या इसमें ऐसी बात बता दी जाए कि इसका रैंक 1 हो जाए। एनी सजेशन इस सेकंड रो। जी सेकंड रो, बोलिए, कुछ बोलिए, कोई मसला नहीं, क्वेश्चन आराम भी आएगा तो डजंट मैटर, आप सजेशन दीजिए। जी नायला, जीरो बना लें तो फिर रैंक 1 आ सकता है। इसका इस वक्त रैंक 2 है, मतलब दोनों इसकी रोज 0 है। इसका रैंक 1 उस वक्त होगा जब एक रो इसकी पूरी की पूरी 0 है। तो देखिए इसमें ये जो रो है इसका एक एलिमेंट तो पहले ही 0 है। अगर ये एलिमेंट 0 हो जाए, ये जो पूरा एलिमेंट है लैम्डा की फॉर्म में, अगर ये 0 हो जाए तो फिर इसकी ये पूरी रो 0 बन जाएगी। हेंस इसका जो रैंक होगा वो 1 हो जाएगा, जो कि 2 से लेस है। इट मीन्स का इसका जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमने 2 से लेस करने के लिए जरूरी है कि जो एलिमेंट है माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस जो 2 लैम्डा है इसको 0 कर दिया, ये जरूरी, ये इसमें असल बात थी।
इसका रैंक 2 से कम करने के लिए एक पूरी की पूरी रो को 0 करना पड़ेगा। ये जो सेकंड रो है इसका एक एलिमेंट तो पहले ही 0 है, दूसरा एलिमेंट 0 कर देंगे तो फिर इसका रैंक जो है 1 बन जाएगा, जो 2 से लेस होगा, तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। हमने बस इसके अंदर लैम्डा की अभी वैल्यू फाइंड कर लेनी, बड़ा ही आसान है। देखिए इसमें आप माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यूज आएगी वो 2 आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। ये मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो गया, फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। 2 ये वैल्यूज हैं जिनके लिए हमारा जो सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी लिखा हुआ है कि फाइंड दीज सॉल्यूशंस। अब हमने ये सॉल्यूशन फाइंड भी करने, तो फाइंड करने के लिए क्या हम करेंगे, हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। पेन लेते हैं अपना 1 टू फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। टेक फर्स्ट केस में आप लीजिए कि जो लैम्डा है ये 0। लेवल 0 प्लग की, जहां आपने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, आपका जो मैट्रिक्स था वो ये था, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि जो लैम्डा की वैल्यू है जो आपने पहले फाइंड की है वो आप यहाँ पे 0 प्लग कर दीजिए और इसको फिर सिंप्लीफाई करें, और जिस तरह आपने पहले सॉल्व किया है, क्वेश्चन पे सॉल्व किए हैं, उस तरह इनको आप जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जब लैम्डा 0 प्लग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बनेगा, और ये 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा तो 0 तो भी 1 बन जाएगा, ऊपर दोनों 1 बन जाएंगे, और ये 0 है और ये लैम्डा 0 तो ये पूरा का पूरा 0 बनेगा, तो 1 1 0 0 बन जाएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैट्रिक्स बनेगा 1 1 0 0। अब इसे कन्वर्ट कीजिए अपनी इक्वेशन में। कैसे करेंगे, ये x1 की रो होती है, ये x2 की रो होती है, ये क्या बनेगा मेरे पास, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है, इक्वल टू 0 है, तो देखिए ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है। जिस तरह हम इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसी तरह हमने अब मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया है इक्वेशन में। ये x1 1x1 प्लस 2x 1x2 और इक्वल टू, क्योंकि शुरू में दिए ही सबके 0 हुआ, ये सिस्टम ही होमोजेनियस है, इक्वल टू है ही 0, तो ये 0 बनेगा। और दूसरों में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 0x1 प्लस 0x2 इक्वल 0 वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसकी एक ही इक्वेशन निकलेगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो जो x1 आएगा उसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस x2, और ये मेरा आ जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये लैम्डा 1 की, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। अब लेंगे सेकंड वैल्यू, दूसरी इसकी वैल्यू क्या है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। जब लैम्डा 2 आ जाएगा फिर अपने प्लग कीजिए सिस्टम के अंदर। सिस्टम मेरा क्या था, ये देखिए वही था 1। आप बेशक यहाँ स्टार्ट में कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए, आपने पहुंचना वहीं पे है, तो लास्ट आपका मैक्स वहां प्लग कीजिए, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा को 2 रखा हुआ, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा, तो 1 और माइनस 2, सॉरी 1 और माइनस 1, और नीचे तो लैम्डा की वैल्यू के लिए ऑफ कोर्स वो 0 है, तो वो 0 बन दूसरे के लिए बन जाएगा। इसे कन्वर्ट कीजिए, ये बनेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू x2 बनेगा। सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये देखिए, ये किसके लिए है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, और पहले वाला किसके लिए था, ये था फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोड है इसके। तो आपने ये स्टेप करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों के तीनों है। इस अगर चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आने की चांस है वो इन तीनों में से किसी एक के आने की। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ना आप आगे 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। क्या मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन और कर दूं या आप कर लेंगे? चलिए मैं इसमें एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, 11 चेक कर लीजिए। 11 के अंदर हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है वो है 1 माइनस लैम्डा इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। फिर है जी x1 माइनस लैम्डा x2 और माइनस
2x3 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद है जी x1 प्लस 2x2 और माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। जिनके पास बुक है वो कंडीशन चेक कर ले, स्टेटमेंट ठीक लिखी है। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, वो आएगा मैट्रिक्स इसका जो बनेगा और 3/3 बनेगा। ये 1 माइनस लैम्डा है, ये फिर मेरे पास 1 है और फिर ये -1, ये मेरे पास मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए ये 1 है, ये माइनस का लैम्डा है, ये माइनस का 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस लैम्डा। हमने क्या करना है, हमने इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है एचर फॉर्म में। तो देखिए पहले आप रो 1 के 0 बनाने के लिए आपको स्विच कर दे, आप रो जो है 1 और 2 को स्विच कर दे, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये आएगी 1 माइनस लैम्डा और -2 और ये आएगी मेरे पास 1 माइनस लैम्डा, फिर ये 1, फिर ये -1, 1 2 और माइनस लैम्डा। मैंने रो 1 2 को स्विच कर दिया। अच्छा उसके बाद देखिए आपने जो है इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए आप क्या करें, हमने फर्स्ट रो वैसे की वैसे और हमने 0 करना है इस एलिमेंट को। तो क्या इसके लिए करेंगे, बाय हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेगेटिव से, इसको हम नेगेटिव से मैं लैम्डा -1 कर देता हूँ। जब x मल्टीप्लाई करूंगा वो उसका ऑर्डर चेंज होगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा रो 1 में और ऐड कर दूंगा रो 2। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही बन जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद देखिए ये स्टेप अप करने पड़ेंगे। अब आपने लैम्डा -1 को मल्टीप्लाई करना है रो 1 के इस एलिमेंट से जो कि नेगेटिव माइनस लैम्डा है और जमा करना है इसके अंदर, तो ये फॉर्म ये बन जाएगी। या फिर नेगेटिव से अरेंज कीजिए, ये बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा और प्लस 1, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा और प्लस 1। अब यही स्टेप आपने करना है तीसरे वाले एलिमेंट पे। तीसरा एलिमेंट बस क्या है, वो -2 है, तो आपने क्या करना है -2 को इसको पहले अब आपने ये स्टेप करना है इसके लिए, तो -2 इंटू करेंगे आप लैम्डा -1 और जमा आपने करना है नीचे वाले में जो कि -1, तो आपका ये बनेगा -2 लैम्डा प्लस 2 -1, तो 1 -2 लैम्डा आ जाएगा, ये 1 -2 लैम्डा। अब आपने तीसरी को भी ये 0 करना है, इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को और जमा आप कर देंगे रो 3 के अंदर, तो ये बनेगा मेरे पास फर्स्ट उसका 0 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव से बनेगा लैम्डा, इसमें ऐड करूंगा तो बनेगा 2 प्लस लैम्डा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 2 माइनस लैम्डा। यहां तक पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, हमने इस एलिमेंट को 1 करना है, तो इसको तो 1 का एक ही है, से डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये काफी मुश्किल वाली स्टेटमेंट है, मैं अगर इसको इसमें से पहले रिप्लेस कर दूँ, जो रो है 2 और रो 3 कर दूंगी, ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी जो मेरे पास रो 2 है। तो मैं इसके अंदर जो है पहली वैसे रहेगी 1 माइनस लैम्डा और -2 और ये मैं स्विच कर रहा हूँ 0 2 प्लस लैम्डा और ये बनेगी 2 माइनस लैम्डा और ये दूसरी वाली यहाँ आ जाएगी 0 और ये आएगी माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 और ये आ जाएगी 1 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ मैंने क्या स्टेप किया है, बाय रो 2 3। ये देखिए ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हुए कोई चीज।
तो अब हमने करना है इस एलिमेंट को जो है वो हमने 1 करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, 2 प्लस लैम्डा से आप डिवाइड कर दें, तो देखिए ये 1 बन जाएगा और ये उसके नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास जो बनेगा मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, ये डिवाइड जब करेंगे ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, और ये 2 माइनस लैम्डा ओवर में 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ बाई रो 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 1 ओवर 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए जो तीसरी रो है वो क्या बनेगी, जो तीसरी रो है वो वैसे की वैसे आएगी, ये 0 है, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा और प्लस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 लैम्डा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इस एलिमेंट को हमने 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आप इसी के नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और उससे आप जमा कर दीजिए इसके अंदर, तो ये बनेगा मेरे पास आपने जो है बाय इसके नेगेटिव से, तो नेगेटिव टाइम माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1, रो आपने 2 करना है और रो 3 में आपने ऐड कर देना। तो पहली रो वैसे आएगी 1 माइनस लैम्डा और माइनस 2, दूसरी वैसे आएगी 0 1 2 माइनस लैम्डा ओवर में 2 प्लस लैम्डा, और इधर देखिए ये 0 बन जाएगा। अब ये स्टेप कीजिए तो उस वजह से 0 ही आ जाएगा, हमको इसको देखना पड़ेगा। हमने क्या कहा है, हमने इसके नेगेटिव से जो कि बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1, हमने मल्टीप्लाई करना है रो 2 के एलिमेंट को, जो कि इस केस में कितना आ रहा है 2 माइनस लैम्डा ओवर में 2 प्लस लैम्डा, और जमा करना है हमने इस वाले में जो कि 1 माइनस 2 लैम्डा। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मेरे पास यहाँ आएगा इसके लिए, ठीक हो गया। ये एलिमेंट मेरे पास कहाँ आ रहा है, ये एलिमेंट मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक हो, इसको भी ऐसे लिखिए। अब हमने क्या क्या करना है, हमने करना है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो हमने काम पहले किया, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका देखिए, अब इसमें कितने अननोन है, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर अननोन कितने हैं, तो भाई कितने अननोन है इसके अंदर, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में कितने अननोन दिए गए हैं, सर 3 होंगे, सवाल क्या? 3 होंगे, या 3 है या नहीं है। मैथमेटिक्स में हो सकता है होंगे, ख्याल है, आई थिंक चीजें नहीं होती, या तो है या तो नहीं है, या 3 है कि नहीं है, 3 है सर। 3 है। आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक जितने कॉलम होते हैं उतने अननोन होते हैं, तो आप उसके बस कॉलम काउंट कर ले, 3 कॉलम, तो रैंक 3 से कम होना चाहिए, तो 3 से रैंक कम होगा। देखिए इसका अभी तक देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, और इसके अंदर भी लैम्डा आ गया, ये भी नॉन जीरो, इसका रैंक 3 बन है। तो 3 से कम करने के लिए एक रो को 0 करना पड़ेगा, जो आखिरी वाली रो इसमें 2 ऑलरेडी 0 बन चुकी है, तो जो तीसरा एलिमेंट है इसको फिर 0 करना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट लिखा है मैंने इसको 0 कर देते फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आप वो लिख के ऊपर में लिखा था मैं जरा ये लिख रहा हूँ, इसको आप 0 कर दें, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा ओवर में 2 प्लस लैम्डा और प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर ले आप। तो देखिए यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, और इसके ओवर में है 2 प्लस लैम्डा, और इस एक्सप्रेशन को आप जो है वो राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगी -1 प्लस 2 लैम्डा, इसको भी वहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मेरे पास बन जाएगी, ऊपर आप देखिए लैम्डा उसको बंद कर दीजिए, ये 2 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस लैम्डा क्यूब,
फिर आएगा -2 लैम्डा, फिर आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा -2 और फिर आएगा लैम्डा, और ये एक्सप्रेशन वहाँ जाएगी 2 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस 2 लैम्डा। ये देखिए बनेगा माइनस लैम्डा क्यूब और लैम्डा स्क्वायर वाली ये दो टर्म है, इनको जमा कर दीजिए, ये बनेगा +3 लैम्डा स्क्वायर, उस पर लैम्डा वाली -2 लैम्डा है और प्लस है तो ये बनेगा माइनस का लैम्डा और माइनस का 2। इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये -2 आएगा, उसके बाद आएगा +4 लैम्डा, फिर आएगा माइनस लैम्डा और फिर आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। देखिए -2 फिर से कट गया, रिमेनिंग आप इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये माइनस लैम्डा भी इससे कट गया, बाकी रह गया माइनस लैम्डा क्यूब, ये 2 स्क्वायर यहाँ आएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर इधर 3 स्क्वायर है तो बाकी बचेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा ये 4 लैम्डा तो बाकी बनेगा माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखिए माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और प्लस 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, एक बनेगी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 बन जाएगी और एक लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 बन जाएगी। इसका देखिए फैक्टराइजेशन नहीं होती, इस पर लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लैम्डा बनेगा -b विच इज -1। ये बनेगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, जो कि -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 इंटू ए जो कि 1 है और सी यहाँ पे 4 है, ओवर में आएगा 2 इंटू 1। तो ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस माइनस और ये बन जाएगा नेगेटिव पावर 15 और नीचे देखिए 2 है, क्योंकि ये आयोटा की पावर बन गया तो ये नहीं बिलोंग करता सेट ऑफ रियल नंबर को, तो इसको हम छोड़ देंगे और हम सिर्फ एक ही वैल्यू मेरे पास रियल बचेगी जो कि लैम्डा 0 होगा। इसके बाद हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो नॉन ट्रिवियल, सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू दैट वी गेट द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। पहला हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हम ये पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू अपने जो लास्ट हमने मैट्रिक्स बनाया था जो एचनिक फॉर्म का था, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, x1 x2 x3 की जो वैल्यूज है हम वो वहाँ से फाइंड करेंगे। तो पुट लैम्डा 0, जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स बना था। देखिए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो लैम्डा को 0 प्लग कीजिए तो 1, ये 0 और ये -2 आ जाएगा, 1 0 ये आ गया -2 और उसके बाद देखिए उसको देखिए जब यहाँ प्लग करेंगे तो 0 1, जब लैम्डा 0 बनेगा तो ये 2 और 2 तो 1 बनेगा, तो 0 1 1 आ जाएगा, 0 1 1 ये बनेगा मेरे पास 0 1 और 1। और लास्ट जो रो है, आखिरी रो में आप देख लीजिए, ये जब 0 प्लग करेंगे तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, ये जब 0 प्लग करेंगे सॉरी ये 0 0 तो ये पूरा मैट्रिक्स, ये तो हमने लिया ही 0 था तो आप फोर्स भी 0 बनेगी बस, तो ये आखिरी जो रो है वो 0 हो जाएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कन्वर्ट कीजिए अपने, ये x1 की है कॉलम है, ये x2 का है, x3 का है, तो x1 आ जाएगा, क्योंकि x2 नहीं है तो ये -2x3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कि x1 नहीं है तो x2 स्टार्ट होगा, ये x2 बनेगा और प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है, और लास्ट रो से हमें कुछ एलिमेंट नहीं मिलने वाला, सारे सारे 0। अब देखिए इन दो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल दोनों में मौजूद है, वो x3 है, तो आप x1 को भी इस फॉर्म में निकाल लीजिए, तो जो x1 बचेगा वो आप देखिए वो आपका आएगा 2x3
x3 बन जाएगा, और यहाँ से भी आप x2 की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि इन फॉर्म ऑफ x3 बन जाएगी। तो ये मेरे पास आएगा वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो कि मुझे रिक्वायर्ड था फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। इसका आंसर है।